एक जमाने की बात है कि माधोपुर नामी एक गांव में दो दोस्त बरजू और बंसी रहते थे। बरजू अपनी सुस्ती और कामचोरी के लिए मशहूर था, जबकि बंसी अपनी मेहनत और लगन की वजह से अलग पहचान रखता था। दोनों गांव के जमींदार मोहन चौधरी की जमीन पर काम करते थे। बंसी दिन भर खेतों में दिलो जान से मेहनत करता, जबकि बरजू अपने बैल को एक पेड़ से बांधकर गुमछा बिछाकर उसके साए में सोता रहता। जैसे ही सूरज गुरूब होता, बरजू अपने जिस्म और बैल पर मिट्टी मलकर जमींदार के सामने पेश होता, गोया उसने सारा दिन सख्त मेहनत की हो। दूसरी तरफ बंसी खेतों का काम खत्म करने के बाद अपने बेलों को नहलाता, खुद भी नहा धोकर साफ सुथरा घर लौटता। जमींदार बाबू, जो बरजू के झूठ से नावाकिफ थे, उसे बहुत मेहनती समझते और बंसी को कामचोर ख्याल करते। इस गलत फहमी की वजह से जमींदार ने बावर्ची को हुक्म दिया कि बरजू की अच्छी तरह देखभाल की जाए और उसके खाने में कोई कमी न रहने दी जाए। नतीजतन बावर्ची बरजू को पेट भर खाना खिलाता, जबकि बंसी को अक्सर भूखा रहना पड़ता। बंसी दिल ही दिल में सोचता, ये कैसा इंसाफ है कि मेहनत करने वाला भूखा रहता है और काम चोर ऐश करता है। बरजू को एहसास हुआ कि बंसी के दिल में शक पैदा हो रहा है। उसे डर था कि अगर बंसी ने जमींदार को सच बता दिया तो उसकी सुस्ती की पोल खुल जाएगी। इसीलिए एक रात उसने बंसी से कहा, देख बंसी, खेतों की कोई बात जमींदार से ना कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। बंसी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रख, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये कहकर बंसी, जो सारा दिन मेहनत करके थक जाता था, गहरी नींद सो गया। मगर बरजू, जो दिन भर सोता रहता, रात को नींद ना आई। अगली सुबह जब बरजू अपने बैल के साथ खेतों में गया, जमींदार ने उसकी सुर्ख आंखें देखी और पूछा, बरजू क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? बरजू ने झूठ बोला, हुजूर मच्छरों ने काट काट कर सोने ना दिया। जमींदार ने तरस खाते हुए कहा, बालवंत, महल में वो खाली कमरा साफ कराओ और बरजू का सामान वहां मुंतकल करो। आज से वो महल में रहेगा, उसे किसी चीज की कमी ना हो। बरजू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी जिंदगी मजीद आरामदेह हो गई। वो खेतों में जाकर बैल बांधता और सो जाता, जबकि बंसी अपनी ईमानदारी से काम जारी रखता। एक दिन बावर्ची ने देखा कि बरजू खाना जाया कर रहा है, जबकि बंसी का पेट नहीं भर रहा। उसने बरजू से कहा, बरजू तुम खाना जाया करते हो, जितना खाना चाहिए उतना ही लो। बरजू खामोश रहा। बावर्ची को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो जमींदार की बीवी के पास गया और कहा, मालकिन, कुछ तो गलत है। उसने बरजू और बंसी के खाने के मामले की सारी बात बता दी। उस रात जमींदार की बीवी ने जमींदार से कहा, आपको खेतों में जाकर देखना चाहिए कि बरजू और बंसी क्या करते हैं। जमींदार ने वजह पूछी तो बीवी ने अपना शक बताया। जमींदार ने सोचा कि बात तो दुरुस्त है। अगले दिन वो चुपके से खेतों में गए। उन्होंने देखा कि बंसी पूरी लगन से काम कर रहा है, जैसे वो अपनी जमीन पर काम कर रहा हो, लेकिन बरजू कहीं नजर न आया। थोड़ी दूर जाकर जमींदार ने देखा कि बरजू तालाब के किनारे गुमछा बिठाकर खर्राटे ले रहा है। ये देखकर जमींदार को शदीद गुस्सा आया। वो घर लौटे और सोचने लगे कि उन्होंने बंसी के साथ बहुत ज्यादती की। उनके बीवी ने कहा, मैंने तो कहा था कि खेतों में जाकर देखें, अब बंसी को कोई और जिम्मेदारी दें। वो मेहनती और ईमानदार है, अच्छा काम करेगा। जमींदार ने गुरूबे आफ्ताब तक इंतजार किया। जब दोनों घर आए तो जमींदार ने बरजू को बुलाया और कहा, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। बरजू ने कहा, हुजूर, जिस्म पर मिट्टी लगी है, साफ करके आता हूँ। जमींदार ने सख्ती से कहा, नहीं, अभी आओ। बरजू डर गया। जमींदार ने बंसी से कहा, तुम बंसी के जिस्म पर हल्दी और तेल लगाओ, उसे गर्म पानी से नहलाओ, साफ कपड़े पहनाओ और उसे यहाँ ले आओ। बरजू ने एहतजाज किया, हुजूर, ये कैसा इंसाफ है? जमींदार ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। आज मैंने तुम्हारी मेहनत देख ली। तुम सुस्त और झूठे हो। इसी वक्त ये घर छोड़ दो। बंसी ने जमींदार के पैर पकड़कर इल्तिजा की, हुजूर, हम दोनों आपके पास काम के लिए आए थे, बरजू को एक और मौका दें। जमींदार बंसी की बात से मुतासिर हुए और बरजू से बोले, बस एक बार तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेहनती हो। इसके बाद बंसी को जमींदार का हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी दी गई और बरजू ने अपने आप को बदलकर मेहनत शुरू की। उसे एहसास हुआ कि काम चोरी से जिंदगी में सफलता नहीं मिलती। वक्त गुजरने के साथ बरजू और बंसी की दोस्ती मजीद गहरी हो गई और दोनों ने मिलकर ईमानदारी से जिंदगी गुजारी।